नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम षष्ठी विभक्ति को देखते हैं। कारक में आपका षष्ठी विभक्ति इस समय हम पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपके प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तक क्लियर कर दिया है और आज षष्ठी विभक्ति के बारे में आपसे हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो षष्ठी विभक्ति का कारक कौन सा है? तो संबंध कारक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, एकदम बहुत आसानी के साथ 1 नंबर मिल सकता है। पूछ लेगा षष्ठी विभक्ति का कारक क्या है? तो संबंध है। कारक का नाम क्या है? तो संबंध है। क्लियर? तो संबंध कारक है। अब देखते हैं सूत्र। सूत्र क्या है? षष्ठी से। अब इसमें क्या कहा गया है? षष्ठी से। तो से का मतलब होता है कि आप जानते हैं शेष। तो शेष का मतलब आप बताते हैं कि बचा हुआ कुछ, ठीक ना। और वहाँ पर आपने शेषे में बचा हुआ का अर्थ आपने समझा, लेकिन यहाँ संस्कृत में जो शेषे आपकी विभक्ति के कारक में है वहाँ पर इसका मतलब आएगा संबंध का। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, परिभाषा को देखते हैं हम। कर्ता यदि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण नहीं कहना चाहता, अधिकरण नहीं कहना चाहता, कर्ता यदि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण नहीं कहना चाहता। यहाँ इस लाइन का मतलब कहने का अर्थ ये है कि कर्ता जो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण से संबंध ये नहीं रखना चाह रहा है। यहाँ संबंध रखने की बात है और यहाँ पे संबंध ये क्या किससे रखना चाह रहा है? तो षष्ठी से। तो यहाँ पर तो संबंध मात्र में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कारकों में षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। समझ गए ना? और देखते हैं कैसे इसका हम पर्याय समझते हैं। जैसे पुत्र माता को याद करता है, पुत्र माता को याद करता है। अब यहाँ पर माता से पुत्र का संबंध सीधा सीधा बन रहा है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पुत्र मातुः स्मरति, पुत्र मातुः स्मरति। अब यहाँ पे आपका षष्ठी विभक्ति का जो संबंध कारक है इसका आपने पढ़ा होगा। चिन्ह जो है काकी के रारी रे। अब यहाँ पे का की के रारी रे, तो ये सब जो है नानी ने, तो ये जो षष्ठी संबंध का जो है द्योतक है, पहचान इसकी यही है। और देखते हैं अगले उदाहरण को। वह घी का विनिमय करता है, वह घी का विनिमय करता है, सह सर्पिशो दैनम। अब यहाँ सर्पिस का मतलब क्या है? समझ गए? और दैनम का विनिमय करना होता है। समझ गए ना? और आगे है षष्ठी विभक्ति विशेषण के अर्थ में होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। षष्ठी विभक्ति जो होती है वो हमेशा विशेषण के अर्थ में मानी जाती है या ली जाती है। और आगे है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, संबंध जो है 3 प्रकार का होता है। संबंध आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला है स्वस्वामी, जन्य जनक और कार्य कारण। अब कैसे देख लेते हैं इसको भी। स्वस्वामी को हम क्या कहेंगे? राज्ञ पुरुष है, यानी राजा का पुरुष, ठीक ना। राजा का जो है पुरुष, जो राज दरबार में काम करने वाला होता है राजा के लिए, ठीक ना। और आगे आपका है जन्य जनक में कैसे इसका संबंध जोड़ेंगे? तो दशरथस्य पुत्र, जन्य जनक। तो जन्य में जो है जनक, जनक मतलब आपका लगभग पिता से इसका संबंध लिया जाएगा और जन्य का मतलब पुत्र से संबंध लिया जाएगा। तो जनक, जनक का मतलब पिता ही होता है ना। तो दशरथ पिता हुए, पुत्र कौन? राम, राम जो है दशरथ के पुत्र हुए। तो दशरथ से पुत्र मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कोई भी, तो ये जो है जन्य जनक में आ जाएगा। और तीसरा है कार्य कारण। तो कार्य में हम मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं, ठीक ना, मिट्टी का हम घड़ा बना रहे हैं। तो कारण जो है उसमें कारण क्या होगा?
तो जैसे हम मिट्टी में यदि हम अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे मथनी से हम जो है मक्खन निकालते हैं, या फिर आपके घड़े में जो है ठंडा पानी रख देते हैं, तो कारण जो है पानी का रखना हो गया, घड़ा तो अपने स्थान पर ही है। वो कार्य के रूप में पानी जो है एक कारण के रूप में उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर मृत्तिकायाः घटः, मृत्तिकायाः घटः, तो यानी मिट्टी का जो है घड़ा। क्लियर। और आगे है आपका षष्ठी हेतु प्रयोगे। नंबर 2 पर आपका है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। अब इसका हम देखते हैं परिभाषा। जिस हेतु कोई क्रिया की जाती है, जिस हेतु कोई क्रिया की जाती है, उस हेतुवाची शब्द में, उस हेतुवाची शब्द में तथा वाक्य में यदि हेतु शब्द का प्रयोग किया गया हो तो हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही ध्यान से लाइनों को समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान से दिमाग ना भटकाइएगा अपना, नहीं तो भूल जाएगा आपको। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र में आपका जो भी वाक्य आएगा उसमें हेतु शब्द का प्रयोजन अवश्य रहेगा। इससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप आराम से आँख मूंद कर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का जो है फैक्ट पकड़ लेंगे और सूत्र आपका है षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्लियर। तो देखते हैं, इसमें पहला है वह अध्ययन हेतु प्रयागराज में निवास करता है, वह अध्ययन हेतु प्रयाग में निवास करता है। तो जो है सह अध्ययनस्य बालकस्य, अब हमने बालकस्य मतलब षष्ठी, अध्ययनस्य तो अध्ययन हेतु, ठीक ना, बालकस्य तो बालक के लिए या हेतु, माफ़ कीजिएगा के लिए नहीं होगा, बालक हेतु मतलब बालक के लिए खिलौना, तो वो खिलौना हेतु के रूप में संबंध जोड़ेगा। तो सह अध्ययनस्य हेतु प्रयागराजे वसति, या प्रयागे या प्रयागराजे वसति। क्लियर। और आगे है आपका वह अनाज हेतु निवास करता है, वह अनाज हेतु निवास करता है। तो सह अन्नस्य हेतु निवसति, मतलब वह अनाज के लिए निवास करता है, तो अनाज हेतु निवास करता है। तो जो है यदि वो अपने आप को यदि ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तो वो जो है अपना एक उसका स्थानीय निवास होगा, स्थानीय निवास के साथ साथ उसकी अपनी खेती बाड़ी होगी, तो वह जो है वह अपने घर के निवास स्थान से अपने अनाज को उत्पन्न करेगा। इसलिए यहाँ पर ये लाइन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये लाइन सही है। वह अनाज हेतु निवास करता है, सह अन्नस्य हेतु निवसति। क्लियर। तो ये फैक्ट आज क्लियर हुआ। अब देखते हैं तीसरा है कर्ति कर्मणोः कृति, कर्ति कर्मणोः कृति। अब देखते हैं इसके बारे में। इसमें आपको बता दें कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कर्ति कर्मणोः कृति में, ठीक ना। तो इसमें कृदंत प्रत्यय में दो प्रत्यय आपके विशेष हैं, एक है आपका अक्तिन प्रत्यय और एक आपका है त्रिच प्रत्यय, अक्तिन प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय। तो इसमें जो है आपको बता दें तो अक्तिन में आपका ये तन जो है हट जाएगा, माफ़ कीजिएगा एक मिनट, इसमें जो है आपका न और का इसका जो है लोप हो जाएगा और आपका शेष बचेगा ती। और आपको आगे बता दें त्रिच में आपका चा लोप हो जाएगा और बचेगा त्रि। तो ती और त्रि ये दोनों कृदंत प्रयोग में जो है प्रयोग किए जाएंगे कर्ति कर्मणयोस कृति में। कर्ति कर्मणयोस तृतीय सूत्र में जो है दो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे, एक अक्तिन और एक तिच, जिसमें आपका ती और त्रि ये दो शेष बचेंगे। वाक्य में आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो इनका जो है प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए हमने ये प्रत्यय हमने लिया है, उसको देख लीजिए। घ्री धन अक्तिन, अब घ्री में हम अक्तिन का प्रयोग करेंगे तो जो है यह घृति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया था ना
कि न और आधा का जो है लोप हो जाएगा, न और आधा का लोप हो जाएगा तो बचेगा ती और इसके साथ जो है घृति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे का मन धन अक्तिन, तो इसमें जो है का और ना का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा मति, मतलब बुद्धि। क्लियर। और इसमें क्री धन अक्तिन प्रत्यय लगेगा तो कृति, मतलब रचना। क्लियर। और आगे है त्रिच प्रत्यय को हम बता दें, घ्री धन त्रिच, तो यह हो जाएगा चल, जब लोप होगा तो ये धर्ता शब्द में परिवर्तित होगा। क्लियर। अब ये पूछेंगे आप कि ये कैसे हो गया धर्ता, यहाँ धृति होगा, धित्री होगा। क्लियर। तो ये चीज़ देखिए हमारे पाणिनि महोदय ने कुछ ऐसे ही इसका जो है स्वरूप निर्माण किया है। ठीक ना। तो वो चीज़ आप इग्नोर करिएगा कि ये मतलब कैसे हुआ, ये वही जानते हैं, उन्हीं के पास ये जानकारी है। ठीक ना। तो ये चीज़ जो है ध्री धन त्रिच, तो ये बनेगा धर्ता, और भी धन त्रिच तो हो जाएगा ये भरता, और क्री धन त्रिच तो ये हो जाएगा कर्ता। समझ गए ना। तो ये फैक्ट आपके सामने हुआ। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं हम। कर्ति कर्णो कृति। अब इसका परिभाषा क्या है, तो कृदंत प्रत्यय यानी अक्तिन और त्रिच प्रत्यय से बने हुए धातुओं के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण स्वरूप में हम देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना ये उदाहरण के रूप में है। तो हम इसको जब संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, फणीश्वर नाथ रेणुस्य कृति, फणीश्वर नाथ रेणुस्य कृति। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। भगवान कृष्ण संसार की रचयिता हैं। कृष्ण संसार की रचयिता हैं, तो इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो कृष्ण जगतस्य कर्ता यानी पालनहार। समझ गए ना। तो ये चीज़ आपके सामने हमने रखा। और चलिए अब आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। अब तक आपने षष्ठी विभक्ति पढ़ा, अब देखते हैं सप्तमी विभक्ति के बारे में। अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सप्तमी विभक्ति में इसका सूत्र है अधिकरण। इसका जो है कारक क्या है, तो अधिकरण है। अभी आपने संबंध पढ़ा, अब ये जो है आपका अधिकरण कारक है। तो इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम यानी कर्ता की क्रिया की आधार की अधिकरण कारक संज्ञा हो जाती है। कर्ता की क्रिया के आधार की अधिकरण कारक संज्ञा हो जाती है। क्लियर। और इसको जब हम खंड करेंगे आधार और अधिकरण का, तो आधार प्लस अधिकरण, मतलब आधार आपका क्या है, एक क्षेत्र है जहाँ पर यदि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो आपका एक आधार है कि आप वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक ना। तो वो चीज़ यहाँ पर कहा गया कि कर्ता की क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा मान ली जाती है। ठीक ना। अब देखते हैं इसका अगला सूत्र क्या है। सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक पलंग पर सोता है, बालकः पर्यंके सीते। बालकः पर्यंक मतलब होता है पलंग। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बालकः पर्यंके सीते, बालक पलंग पर सोता है। तो इसका चिन्ह क्या है, मे पै पर। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है, मे पै पर। समझ गए ना। अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है पूजा शिला पट पर बैठी है। पूजा शिला पट पर बैठी है। तो यहाँ मतलब एक शिलापट का मतलब पत्थर का कोई शिलापट रखा गया हो, मतलब पत्थर का कोई पट्टी हो, उस पर बैठी है। पूजा शिलापट पर बैठी है, तो पूजा शिलापट्टे तिष्ठति। अब जैसे हम यदि बालक का रूप आपको बताएं तो सप्तमी में बालके बनेगा। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर शिलापट्टे आपका जो है सप्तमी विभक्ति में हम आपको लेके जाएंगे, तो शिलापट्टे बालके। तो समझ गए आप ना। तो यहाँ पर जो है एक ही मात्रा लास्ट में रहेगी। आप जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आगे है आपका नीलम कुर्सी पर बैठी है। तो नीलम, नीलम
आसंदिकायाम तिष्ठति। तो कुछ कुछ हमने यहाँ पर आपको खास पॉइंट आपको हमने बताया, और आपके एग्ज़ाम में आएगा, पूछ लेगा कि कुर्सी को संस्कृत में हम क्या कहते हैं। बहुत आसानी से एक रसगुल्ले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, और आप गलती कर देंगे तो कुर्सी का जो है आसंदिका हो जाएगा, ठीक ना। पलंग का आपसे पूछ लिया तो पर्यंक हो जाएगा, शिलापट का तो शिलापट्टे हो जाएगा, समझ गए ना। शिलापटह कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे शब्द हमने यहाँ पर रखे हैं कि आपके एग्ज़ाम में आपके यहाँ से भी बहुत आसानी से एक अच्छा सा अंक आपको 1 नंबर मिल सकता है। जैसे हमने आपसे बताया कि पलंग का संस्कृत क्या हुआ, पर्यंके। कुर्सी का संस्कृत क्या होगा, तो आसंदिका हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आपको जो है बुक के माध्यम से अपने जो भी आपने खरीदी हो उसमें आप इन सब चीज़ों को जो है एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को आप अपने बुक से पशु पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, अपने घरेलू जो सामान हैं आपके घर में, करछुल, कढ़ाई और तवा, और ये आपका चम्मच, कटोरा, तो ये सब जो है आपकी एग्ज़ाम में ऐसे एक एक नंबर पूछ लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सूत्र में विद्यमान च का अर्थ है दूर तथा अंतिम। दूर तथा अंतिम अर्थात समीप, माफ़ कीजिएगा, दूर तथा अंतिम अर्थात दूर तथा अंतिम अर्थ द्वितीया, तृतीया, पंचमी का हम प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। अब जैसे यहाँ पर और आगे बता दें, जहाँ से दूरी तथा समीपता बताई जाए, जहाँ से दूरी तथा समीपता बताई जाए उसमें पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए आप, सूत्र क्या कहा है, क्या कह रहा है कि सूत्र में विद्यमान च का अर्थ है दूर तथा अंतिम, समीप, अर्थात दूर तथा अंतिम अर्थ द्वितीय, तृतीय, पंचमी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और जहाँ से दूरी तथा समीपता की बात की जाए वहाँ पर पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे में देखते हैं, गांव से नगर दूर है, गांव से नगर दूर है या नगर से गांव दूर है, बात एक ही है, दूरी तो समान ही है, चाहे आप गांव से होकर जाए या नगर से होकर गांव आए। तो गांव से नगर दूर है, तो ग्रामात, अब देखिए यहाँ पर पंचमी लग गई। अभी हमने आपसे क्या कहा कि जहाँ से दूरी तथा समीपता बताई जाए वहाँ पर पंचमी लग जाती है, या फिर हम षष्ठी का भी प्रयोग कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने जो है ग्रामात भी लिखा और ग्रामस्य लिखा। तो ग्रामस्य बालकस्य, बालकात बालकस्य, तो ये देखिए दोनों, एक पंचमी का एक षष्ठी का, ग्रामात है और ग्रामस्य। ग्रामात या ग्रामस्य व नगरम दूरे दूरेण, या फिर दूरात या दूरी वा। तो यहाँ पर देखिए तृतीया, पंचमी, तो ये सब जो है आपके सामने ये अलग से आप लिख सकते हैं, मतलब आपको ये बताने के लिए हमने लिखा है। अब बस आपको सीधा सीधा ये लिखना है, ग्रामात नगरम दूरे, नगरम दूरम वा, या फिर आप ग्रामस्य दूरेण दूरे वा, तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये सब केवल अलग अलग से जो है बताने के लिए लिखा है। और आगे देखते हैं हम, नगर के समीप वन है, नगर के समीप वन है, तो नगरात, नगरस्य, अब देखिए यहाँ पे नगरात में पंचमी, यहाँ पे षष्ठी, वा वनम अंतिकम, अंतिकम मतलब समीप, या अंतिकीन मतलब भी समीप, अंतिकात मतलब भी समीप, अंतिके। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम उठाते हैं, आपको पूरा बता दें। नगर के समीप वन है, तो नगरात वा वनम अंतिकम। अब ये सब आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहीं पर पूरा हो जाएगा, नगरात वनम अंतिकम। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आधार 3 प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधार 3 प्रकार का होता है। पहला है
औपश्लेषिक आधार, दूसरा वैषयिक आधार और तीसरा अभिव्यापक आधार। अब कैसे है इसको देखते हैं हम। जहाँ पर आधार का आधेय के साथ भौतिक संश्लेष हो, जहाँ पर आधार का आधेय के साथ भौतिक संश्लेष हो उसे हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं। अब आधेय का मतलब आपका कर्ता से है, ठीक ना। यहाँ पर आधेय की हमने बात की तो आपका वो कर्ता से हो जाएगा संबंध उसका। तो वह चटाई पर बैठा है, वह चटाई पर बैठा है। तो यहाँ आधेय का जो है संबंध भौतिक संश्लेष, मतलब भौतिक चीज़ आपकी क्या है जिसका आप उपभोग करते हैं। तो यहाँ उपभोग किसका कर रहे हैं, तो आप चटाई का कर रहे हैं, उस पर आप आसन लगाए हैं। तो इसका संबंध चटाई का हो गया और आधेय जो है वह से हो गया। तो इसका अनुवाद क्या होगा, सह मतलब वह, कटी मतलब चटाई, आस्ते मतलब बैठा हुआ है। तो वह चटाई पर बैठा है, सह कटे आस्ते। अब यहाँ एक और शब्द आपको मिला, कटे। कट मतलब होता है चटाई, संस्कृत में आपका कट मतलब हो रहा है चटाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। और आगे है आपका, वह बटलोई में भात पकाता है। बटलोई मतलब आप जानते हैं, ये आप एक गांव से संबंध आपका होगा। तो बटलोई का मतलब वो जो छोटा छोटा घड़ा होता है ना, इसको हांडी बोलते हैं या मटकी बोलते हैं। उसमें जो है एक पूजा होती है, आंवला के पेड़ के दिन जो है आंवले के पेड़ के नीचे जो है लोग बनाते हैं। तो जो है वो त्यौहार का नाम हमें नहीं याद आ रहा है। तो उसमें जो है लोग हांडी या मटकी में बनाते हैं, वही होती है आपकी बटलोई। तो वह बटलोई में भात पकाता है, सह मतलब वह, बटलोई का मतलब स्थाल्याम, ओदनम मतलब भात, पचति मतलब पकाता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, तो वैषयिक मतलब बौद्धिक। तो यहाँ पर आपसे हमने एक बात और बता दी हम आपको, ये भौतिक संश्लेष है बटलोई और चटाई, इसका हम उपभोग करें, जिसके माध्यम से हम उस पर बैठे हुए हैं, वो हमारा आधार है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका औपश्लेषिक है, जिसमें भौतिक संश्लेष हो वहाँ पर औपश्लेषिक आधार हम जोड़ देते हैं। और दूसरा आपका है वैषयिक। अब इसके बारे में देखते हैं हम वैषयिक के बारे में। जहाँ पर आधार का आधेय के साथ भौतिक संश्लेष होता है, जहाँ पर आधार का आधेय के साथ भौतिक संश्लेष होता है वहाँ पर वैषयिक आधार होता है। कैसे, अब उसको देखते हैं हम। वह पढ़ने की इच्छा करता है, वह पढ़ने की इच्छा करता है, यहाँ पर उसकी बौद्धिकता। अब यहाँ पर वैषयिक का मतलब क्या है, बौद्धिक, आपके दिमाग से। तो यहाँ पर क्या है, बौद्धिक संश्लेष होता है। तो यहाँ पढ़ने की जो इच्छा व्यक्त कर रहा है वो उसके दिमाग की जो है एक उपज है, ठीक ना। तो इसका अनुवाद होगा सह पठने इच्छास्ति। सह मतलब वह, पठने मतलब पढ़ने की, इच्छास्ति मतलब इच्छा करता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, सह मोक्षे इच्छास्ति। सह मतलब वह, मोक्षे मतलब मोक्ष की, इच्छास्ति मतलब इच्छा करता है। तो यहाँ पर उसकी मन में, मन मस्तिष्क में ये चीज़ रही कि जो है हमको मोक्ष प्राप्त करनी है, ताकि हमारा जो है शरीर जो है योनियों में ना भटके। तो यही कारण जो है वो आप उसके दिमाग में, ये उसके बौद्धिक विचार में ये बात आई, इसलिए यहाँ पर बौद्धिक संश्लेष हुआ, ठीक ना। यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और आपका तीसरा नंबर है अभिव्यापक। अभिव्यापक यानी व्याप्य या व्यापक। अब देखते हैं इसके बारे में। जहाँ पर आधार का आधेय के साथ व्याप्य या व्यापक भाव संश्लेष हो वहाँ पर अभिव्यापक आधार मान लिया जाता है। कैसे, देख लेते हैं इसको भी। सभी जगह आत्मा है, सभी जगह आत्मा है, तो सर्वस्मिन् आत्मास्ति। अब यहाँ पर व्याप्य का मतलब क्या है और व्यापक का मतलब, तो सभी जगह, तो ये शब्द जो है आपका व्याप्य हो गया, मतलब सर्वत्र, और व्यापक मतलब आपकी वो चीज़ अंदर है, ठीक ना। तो सभी जगह मतलब हर प्राणी के अंदर क्या है, एक आत्मा
निवास करती है। समझ गए ना, यहाँ व्याप्य और व्यापक का मतलब। अब दूसरा देखते हैं वाक्य, तिलों में तेल होता है। तिलों में यानी आपका तिलों मतलब ये व्याप्य हो गया, और तेल, तेल जो है तिल ना होता तो तेल कहाँ से होता, ये आपका व्यापकता को जो है इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो तिलेषु तैल्यम यानी तिलों में तेल होता है। तैल्यम मतलब होता है तेल, और तिलोस मतलब तिलों में। तो ये आपके सामने अभी व्यापक का हमने फैक्ट रखा। अब आगे देखते हैं, तीसरा सूत्र है सप्तमी अधिकरण का रखा, साध्व साधु प्रयोगे च। साध्व साधु प्रयोगे च, साधु तथा असाधु के योग में जिसके प्रति सज्जनता या दुर्जनता दिखाई जाती है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साधु का मतलब सज्जन, असाधु का मतलब असज्जन। तो कृष्ण माता के प्रति सज्जन है, भगवान कृष्ण माता के प्रति सज्जन है। तो कृष्ण मातरि साधु, कृष्ण है मातरि साधु, कृष्ण माता के प्रति सज्जन है। और दूसरा आपका है कृष्ण मामा के प्रति दुर्जन है, मामा कंस। तो कृष्ण मामा कंस के प्रति दुर्जन है। तो कृष्ण मातुले कंस असाधु, कृष्ण मातुले कंस असाधु। तो मतलब दुर्जनता का व्यवहार अपने मामा के साथ कृष्ण जी कर रहे हैं और अपने माता के साथ साधु का जो है व्यवहार करते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम, नंबर 4 पर है, इसका सूत्र है यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम। यानी यहाँ पर कहा गया है निर्धारण का मतलब है अलगाव, और यतस्य का मतलब होता है जिससे। तो अब इन दोनों में जो है आपकी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। अब इसके हम परिभाषा को देख लें। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ से जिसका निर्धारण किया जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ से जिसका निर्धारण किया जाता है तथा जिस व्यक्ति वस्तु से निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कवि नाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठा। कवि नाम मतलब कवियों में या कविषु, ये दोनों आपके षष्ठी और सप्तमी हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कालिदास है श्रेष्ठ। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा है नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो नदी नाम या नदीशु, तो ये आपका जो है पंचमी और षष्ठी, माफ़ कीजिएगा षष्ठी और सप्तमी है। कवि नाम और कविशु में भी ध्यान दीजिएगा षष्ठी और सप्तमी है, ये आपका षष्ठी और ये आपका सप्तमी। और नदी नाम में भी आपका ये षष्ठी और ये आपका सप्तमी, गंगा श्रेष्ठा। क्लियर। चलिए अब आगे है आपका तीसरा है छात्रों में मैत्र चतुर है। तो छात्राणाम या छात्रेषु व मैत्र पटु अस्ति। पटु का मतलब होता है चतुर। चलिए और आगे है आपका नंबर 5 पर सूत्र इसका है सप्तमी विभक्ति का, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। तो यानी भावेन क्रिया या भाव में भी क्रिया। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को। जब एक क्रिया के साथ, जब एक क्रिया के बाद, माफ़ कीजिएगा, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह गायों के दूहते समय चला गया, वह गायों के दूहते समय चला गया, ठीक ना। वह गायों की दूहते समय चला गया मतलब टाइमिंग वही समय पे जब गाय को दूहा जा रहा था तो उसी समय वो चला गया। तो सह गोसु
दुह्यमानासु गतः, दुह्यमानासु गतः। तो यहाँ पर हमने क्या कहा आपसे परिभाषा में, जब एक क्रिया के बाद तो गाय का दुहना आपकी क्रिया है, तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लक्षित हो, मतलब दिखाई पड़े। लक्षित का मतलब दिखाई होना, दिखाई पड़ना, महसूस होना, ठीक ना। तो उसमें सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग कर देंगे। सह गोषु, वह मतलब वह गायों की, दुह्यमानासु दुहते समय, फिर ये आपका गतः मतलब चला गया। तो यहाँ गया का ये एक आपका दूसरा क्रिया है और ये आपका पहली क्रिया है। क्लियर। चलिए अब आगे समाप्त है। आज हम आपको कारक प्रकरण का जो है फैक्ट आज हमने आपको इसको समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो अब अगले भाग से हम आपको समास या प्रत्यय, इनमें से कोई आपको एक चैप्टर हम आपको लेके चलेंगे। तो यदि आपको प्रत्यय पढ़ना हो या फिर समास पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करिए, हम वही आपको पढ़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा, बहुत खुशी होगी। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।